हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो जैसा भी हमने पिछली वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज तक पढ़ लिया था, आज हम उसके आगे से चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? तो रिएक्टिविटी सीरीज आप दोबारा समझिए, रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपकी जो अरेंजमेंट है, किसकी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हो रखी है इस बेसिस पे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव है। जैसे आप बात करें यहाँ पे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है आपका? पोटेशियम। फिर कौन आता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। यानी कि के, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au। यानी कि आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? कहो ना कहो ना मंगल जंगल फिरा, फिर भी हमको मरकरी, सिल्वर, गोल्ड दिया। आज को आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हम चलते हैं आगे। तो देखिए अब आगे क्या है, अब हमें बात बताना है कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं? तो मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो मेटल और नॉन मेटल्स हैं, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके क्या करते हैं? अपने रिएक्ट करते हैं। जैसे आप बात करें यहाँ पे NaCl है, ठीक है, NaCl की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, दोनों को अपना ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 281 है और 287 है, तो इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देना है, सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन देना है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो यहाँ से क्या होगा? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने बाहर रखा और क्लोरीन ने यहाँ पे बाहर रखा। क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पे आप देखिए Na पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव बन गया। इस तरीके से क्या बन जाता है आपका? क्या कहते हैं? मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं हम, जिससे आपको और समझ आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये जो है, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और नहीं चाहिए अगर आपने नोट्स डाउनलोड कर रखे हैं तो आप वहाँ नोट से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। अब हम चलते थोड़ा सा आगे। जैसे अब यहाँ पे बात करें, मैग्नीशियम है, ठीक है, Mg, ठीक है। मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए, जो मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर अगर 2 क्लोरीन ले लें तो 2 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? MgCl2 बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाता है? आपके आयोनिक कंपाउंड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं? जो आयंस में टूट जाते हैं। जैसे आप NaCl की बात कर रहे हैं, NaCl कैसे टूट जाएगा? Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा, ठीक है। इनके आप बात करें फिजिकल नेचर कैसा होता है, तो ये इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसके कारण क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं और इनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। ये क्या होता है? ब्रिटल होते हैं और इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है। किनको? आयनिक कंपाउंड्स को। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। आप समझिए, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत चाहिए होगी, जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत चाहिए होगी, ठीक है। अब वही अगर किसी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? आसानी से खोल सकते हैं, ठीक है, आसानी से आप उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हाईली सॉल्युबल होते हैं ये जो है पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। पर इनसॉल्युबल किस में होते हैं? ये कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, उसमें इनसॉल्युबल होते हैं। आप पानी में नमक घोलते हैं तो पानी में नमक घुल जाता है, पर पेट्रोल में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जब तक आप जो है नमक की ही बात कर लीजिए। किसकी बात करें? आप नमक की बात करेंगे, ठीक है। हम आयनिक कंपाउंड में किसका एग्जांपल लेके चलेंगे? नमक का एग्जांपल, यानी कि NaCl का, ठीक है। NaCl है, NaCl को अगर आप NaCl के अंदर जब वो अपनी सॉलिड स्टेट में होता है, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। पर वहीं पे अगर आपने उसी नमक को पानी के अंदर घोल दिया, नमक को आपने किसमें डाल दिया? पानी के अंदर डाल दिया, और उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी डाली और उसके बाद आपने इसमें हाथ लगाया, आपका रूह का परिंदा फटफट जाएगा, यानी कि इतना गंदा करंट लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है आपका, ठीक है। फिर बात करें अकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल्स हैं कैसे मिलते हैं। तो देखिए, मेटल्स जो कहाँ मिलते हैं? हमारी अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है। कई जो मेटल्स हैं हमें जो है नेचुरली मिल जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। कई मेटल्स हमें, कई एलिमेंट्स हमें नेचुरली मिल जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे बात करें एक्सट्रैक्शन की, तो देखिए यहाँ पे जो आपकी एक्सट्रैक्शन होती है, ये जो आपका पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक के हैं, ये आपके इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है हम आपको बताएंगे, ठीक है। जिंक से जो आपका मरकरी तक का है वो क्या होता है? रिडक्शन से होते हैं कार्बन के,
और जो आपका सिल्वर और गोल्ड है ये आपके फ्री स्टेट में मिलता है, यानी कि नेचुरली मिल जाता है, आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे मिलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें कुछ ऐसे मेटल्स जो कि आपको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, नेचुरली मिल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्री स्टेट एलिमेंट्स। जैसे हम बात करें सिल्वर और गोल्ड है। ठीक है, कईयों को आप इलेक्ट्रोलाइसिस से निकालते हैं। ठीक है, कईयों को इलेक्ट्रोलाइसिस से निकालते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, आपने एक बीकर लिया, एक में आपने एनोड डाली, एक में कैथोड डाला। ठीक है, और दोनों को आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इनके एक्सट्रैक्शन के तरीके हैं, इस तरीके से हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलते हैं हम आगे। अब हम चलते हैं अपना जो सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक की बात करने वाले हैं अब हम, जो कि है आपका एक्सट्रैक्शन टूवर्ड द एक्टिविटी सीरीज। यानी कि आपका ये जो है ना रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल का आप ऐसे समझिए, देखिए आपने क्या किया, एक बीकर लिया, आपको जो है सिंपल आप बात करिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपने जो है क्लास 8th में आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा होगा कि आपने इस कॉपर के ऊपर आपने सिल्वर की प्लेटिंग करनी है। तो आपने क्या किया, एक बीकर लिया, इसमें यहाँ पे आपने सिल्वर लिया, यहाँ पे आपने कॉपर लिया, इन दोनों को आपने किससे जोड़ दिया, आपने इन दोनों को वायर से जोड़ दिया, और यहाँ से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी। तो यार जो सिल्वर के गुण हैं किस में चले जाएंगे, इस कॉपर के अंदर चले जाएंगे, उसकी वजह होती है इलेक्ट्रो प्लेटिंग हो जाएगी। यही सेम चीज़ किस में होता है आपका, यही सेम चीज़ हमें किस में करनी होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस में, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में। अगर आपको किसी एक मेटल को शुद्ध करना है, किसी एक मेटल को शुद्ध करना है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपने जो मेटल निकाला है वो होगा, और यहाँ पे जो आपके जिसको शुद्ध करना है, जिस पे आपको लगानी है वो, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जो इसके गुण हैं, जो इस वाले मेटल के गुण हैं वो इसमें चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, प्योर बन जाएगा, और ये अनप्योर हो जाएगा। ये आपको क्या मिल जाएगा, मेटल आपका रिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक की बात करें, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यही सेम प्रोसेस है जो अभी आपको मैं बताया था। ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल है, और यहाँ आपका प्योर मेटल है। ठीक है, ये इम्प्योर मेटल, ये प्योर मेटल, देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस आप देख सकते हैं, पतला है मोटा है। अब इसमें आपने सॉल्यूशन डाल रखा है, तो क्या होगा, यहाँ से जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होकर के यहाँ के जो मेटल के गुण हैं वो ऐसे सीधे जाएंगे और इसके अंदर जाते रहेंगे, इसके अंदर जाते रहेंगे, और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा पतला बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिर्फ ये क्या बचेगा, इम्प्योर, और ये क्या हो जाएगा, प्योर। इस तरीके से आपको क्या करते हैं, आप यहाँ पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन की बात करें तो कोरोजन क्या होता है कि जब आपका जंग लग जाता है, जब आपके नहीं लगता जंग, मतलब जब मेटल के ऊपर जंग लग जाता है, तो आपके मेटल की जो स्ट्रेंथ है उसको वो खत्म कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रिवेंशन कैसे करते हैं कोरोजन की, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं आप। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि आपने जो है मेटल के ऊपर ऑयल लगा दिया, या आपने जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, ये सारी चीज़ें क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। एलॉइंग की बात करें, एलॉय क्या होता है, एलॉयस आप सब जानते हैं, एलॉयस का मतलब क्या होता है। ठीक है, एलॉयस आपने लगा दिया, आपने ऑयलिंग कर दी, पेंटिंग कर दी, इन सारी चीज़ों से क्या करते हैं आप, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक चीज़ यही थी इस चैप्टर में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मैं इंपॉर्टेंट था पर ज़्यादा खास चीज़ें नहीं थी। अब जो चैप्टर आने वाला है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर करने वाले हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर रखी है, आप वहाँ से जाकर नोट्स को ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है वो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।